करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पे परत निशान। जी हाँ स्टूडेंट्स, कबीर के इस दोहे ने मात्र 2 पंक्तियों में आपके जिंदगी को बदल देने वाली ताकत है। अगर इन 2 पंक्तियों को अगर आप जीवन में अगर उतारते हो तो आपका जिंदगी बदल जाता है। मैं आए दिन देखा वीडियो में, कई वीडियो को मैंने ऑब्जर्व किया। कई लोगों ने ये उसमें कहा कि जो लोग मेहनती होते हैं वो अमीर नहीं बनते। स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ अलग करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हो कि आज संडे है, तो संडे को मैं एक विशेष प्रोग्राम रखता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को पूरी तरह खोल देगा। इस बात को पूरा करने से पहले मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे थोड़ा उनसे प्रॉब्लम है। मैंने आए दिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति कुछ ऐसी बातें बोलते हुए सुना जो पूरी तरह असंगत लगा। मैंने बहुत बार देखा पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि अगल वाले बच्चे को देखो कितना तेज है, शर्मा जी का बेटा को देखो कितना अच्छा है, पढ़ने में कितना अच्छा है, तिवारी जी का बेटा को देखो, पांडे जी का बेटा को देखो। हर वक्त हम अपने बच्चों का कंपेयर दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। बार बार अगर आप किसी भी बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तो उसके अंदर एक हीन भावना की उत्पत्ति हो जाती है। हमें वो हीन भावना का तिरस्कार करना है, उसे अपने बच्चों के ऊपर से हटाना है, ना कि हमें उन्हें थोपना है। मैं इस वीडियो में कुछ आज ऐसा बताने वाला हूं जो बहुत ही अलग है। अगर कोई व्यक्ति अगर यह सोचता है कि अगर वो अपने बच्चे को जबरदस्ती करके या सोचता है कि वो अपना ताकत लगा के उसे कुछ हासिल करवा देगा तो ये असंभव है। स्टूडेंट्स, ये बात जो हीन भावना उत्पन्न करती है, उस हीन भावनाओं को ध्यान में रख के मैंने 1970 का अमिताभ का वो पिक्चर पे आधारित एक सॉन्ग बनाया है। जो सॉन्ग उस समय के का काफी पॉपुलर गाना था, जो लवारिस पिक्चर से रिलेटेड है। जिसका बेटा लंबो, जिसका बेटा लंबो, उसका भी बड़ा नाम है। अरे वॉलीबॉल में लगा दो, अरे वॉलीबॉल में लगा दो, अमिताभ का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसका बेटा मोटू, अरे मोटू मोटू, अरे मोटू मोटू, अरे जिसका बेटा मोटू, उसका भी बड़ा नाम है। पहलवानी में बैठा दो, दारे सिंह का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसका बेटा छोटू, अरे जिसका बेटा छोटू, उसका भी बड़ा नाम है। सचिन को लगा दो, अरे क्रिकेट में लगा दो, सचिन का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे जिसका बेटा कालू, अरे जिसका बेटा कालू, उसका भी बड़ा नाम है। सालू से मिला दो, अरे सालू से मिला दो, फिल्म कलाकार का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे जिसकी बेटी गोलू, अरे गोलू गोलू, अरे मोलू मोलू, अरे जिसकी बेटी मोलू, उसका भी बड़ा नाम है। चित्रकार बना दो, अरे चित्रकार बना दो, अमिता सर्गी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
अरे जिसकी बेटी किरण, अरे किरण किरण, अरे सुमन सुमन, अरे जिसकी बेटी किरण उसका भी बड़ा नाम है, आईएएस बना दो, अरे आईएएस बना दो, प्रहरी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये गाना को मैंने 1970 के गाने से थोड़ा अलग किया। इसमें मेन मोटिव यही है कि आप अपने टैलेंट को पहचानो, आप अपने टैलेंट को पहचानो। अधिकतर मैंने देखा, मेरा बेटा मोटा है, चल नहीं सकता, उसको कुछ बताइए ना, मेरा बेटा छोटा है। अरे आप अपने बेटे को पहचानो, उसके अंदर के टैलेंट को पहचानो। इस धरती पे हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रतिभा लेके जन्म लिया हो और हर एक व्यक्ति के अंदर का प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होता है। आप पेरेंट्स का काम है कि उनके अंदर विराजमान उस प्रतिभा को पहचानना और उसे एक ज्वेलर्स की भांति, जैसे जौहरी पत्थर यानी को पहचानता है और उसको एक शेप देता है, तभी तो वो आपके पास बहुमूल्य अंगूठे की तरफ विराजमान होता है। तो आप अपने बच्चे को उसी बहुमूल्य पत्थर को एक शेप देने का काम करो। जिस दिन वो शेप सही हो जाएगा तो वो कोहिनूर का हीरा से भी ज्यादा दमकेगा। स्टूडेंट, ये जो हीन भावना है वो अपने दिमाग से निकाल दो। हीन भावना ही तुम्हें गर्त तक ले जाएगी। आए दिन मैंने सुना कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। बहुत सारी कंपनियां भी, आपने फेयर एंड लवली कंपनी से अलावा बहुत सारी कंपनियों को मैंने सुना कि ये लगा लो और ये लगाते के साथ वो गोरे हो गए, ये कैप्सूल खा लो दिमाग बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्रीम अगर आपको गोरा बना देता तो साउथ अफ्रीका के लोग आज गोरे रहते, हमारा साउथ इंडिया पूरा गोरा रहता। क्या वहां पे प्रतिभा का तकाजा गोरा और काला, लंबा चौड़ा नहीं होता। वहां पे केवल टैलेंट को पूजा जाता है। और भारत देश का सबसे कमी वाला चीज यही है कि यहाँ पे हम लोग अपने लोगों में गोरा काला कुछ न कुछ कमी को ढूंढते रहते हैं। कमी को मत ढूंढो, कमियां मत ढूंढो, उनके अंदर के अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करो। हर व्यक्ति को ईश्वर ने कुछ न कुछ अलग टैलेंट देकर भेजा है, उस टैलेंट को जगाने का काम करने का है। हम सभी उसी चीज के लिए बने हैं, किसी पार्टिकुलर खास चीज के लिए इस धरती पे आए हैं और उस धरती पे वो कार्य करके हमें जाना है। आज का मेरा ये वीडियो इन्हीं चीज को लेकर डेडिकेटेड है। इसलिए मैं आज आपके सामने ऐसे व्यक्ति का चित्रण करने वाला हूं जो व्यक्ति को का जिंदगी मूर्ख से एक बड़ा व्यक्ति की ओर जाना जाता है। नाम तो सुना होगा, कालिदास। कालिदास एक ऐसा इंसान जो कवियों में सर्वोच्च श्रेणी हासिल करता है। मैं कालिदास के बारे में बताना जरूर चाहूंगा स्टूडेंट्स। महाकवि कालिदास, जिनका जन्म का कोई सटीक प्रमाण नहीं है, उनका जन्म पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। उनका जन्म स्थान के बारे में विवाद है। माना जाता है कि उनकी विवाह राजकुमारी विद्योत्मा से हुआ और उनके मृत्यु का भी कोई सटीक प्रमाण नहीं है। स्टूडेंट्स, कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। महाकवि कालिदास की गणना भारत को ही नहीं बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में किया जाता है। मैं कालिदास को फादर ऑफ संस्कृत के नाम से जानता हूं। स्टूडेंट्स, फादर्स ऑफ संस्कृत उन्होंने ऐसा ही नहीं बना, उसके पीछे उनका एक लंबा इतिहास रहा। कालिदास बहुत ही मूर्ख व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि जिस पेड़ के डाली पे बैठे थे उसी पेड़ के डाली को वो काट रहे थे। उन दिनों विद्योत्मा एक महारानी हुआ करती थी। उसके राज्य में वो एक ऐलान की थी
कि जो भी सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा उसी के साथ वो विवाह करेगी। बहुत बार उनके राज्य में उपस्थित जो विद्वान थे उन्हें बहुत सारे विद्वानों को मिलाया, लेकिन वो कुछ अलग सांकेतिक भाषा में उसका परीक्षा लिया करती थी और अधिकतर परीक्षाओं में अधिकतर लोग फेल हो जाते थे। विद्वानों ने बड़े ही क्षुब्ध होकर ये तय किया कि उसकी शादी बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति से करेंगे और उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ पकड़ के लाओ ऐसा इंसान को जो सबसे मूर्ख हो। उनके सैनिक कुछ दूर गए और पाए कि एक व्यक्ति जो पेड़ पे बैठा हुआ था उसी डाल को काट रहा था जिस पे वो बैठा हुआ था। उन्हें लगा कि इससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता, अतः उसे पकड़ कर वे उसके पास लाते हैं। क्योंकि विद्योत्मा हर चीज में माहिर थी तो वो उसे एक उंगली दिखाती है। उसका प्रश्न पहला था तो वो उसे 2 उंगली दिखाता है। कालिदास उसे 2 उंगली दिखाता है तो उसे लगता है कि ये सांकेतिक भाषा में ये बहुत सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। तो उस राज्य दरबार में उपस्थित जितने भी विद्वान थे बोलते हैं वाह अद्वितीय उत्तम, ऐसा तो उत्तर आज तक किसी ने दिया ही नहीं। तो उसे लगा कि क्या इसे सचमुच ज्ञान है, तो उसने उसे 5 उंगली दिखलाया। क्योंकि कालिदास शुरुआत दौर में मूर्ख थे तो उन्होंने बदले में एक मुट्ठी को दिखलाया। इसपे वो काफी क्षुब्ध हो गई। तो विद्वानों ने कहा कि अति उत्तम, एकदम अलग, उसका कोई विवरण नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि 5 उंगली यानी हमारी इंद्रियां 5 हैं और कालिदास कहना चाहता है कि ये 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला केवल आपका एक मन है, यानी इन 5 इंद्रियों पे आपका केवल मन ही कंट्रोल कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने अपने क्षुब्ध बुद्धि से कालिदास का उस विद्योत्मा के साथ शादी करा दिया। शादी पश्चात जब विद्योत्मा को यह पता चला कि उसका पति बेवकूफ है तो वो उसे अपने से अलग कर देती है। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी बेवकूफ हो तो अपना पत्नी से जरूर प्रेम करता है, प्रेम का मतलब समझता है। एक रात जब कालिदास अपनी पत्नी से मिलना चाहता है तो वो एक्चुअली उसका गांव और उस कालिदास जिनसे विवाह किए थे उनका गांव दोनों एक नदी से होकर गुजरता था। तो वो नदी में उस दिन बाढ़ आया हुआ था। उस बाढ़ को बिना परवाह करते हुए वो कालिदास उसे तैर कर पार करता है और विद्योत्मा के पास पहुंच जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। विद्योत्मा ने उसे देखकर उससे तिरस्कार किया और कहा कि इतनी मन अगर तुम पढ़ाई में लगाते, ईश्वर की भक्ति में लगाते तो आज तुम यहां नहीं होते। यह बात सुनकर कालिदास काफी क्षुब्ध होते हैं और वो जगह त्याग देते हैं। कई दिनों तक वो वहां विचरण करते हैं। तत्पश्चात वो एक गुफा में जाते हैं और एक काली जी का प्रतिमा के समक्ष अपना अध्ययन शुरू कर देते हैं। अध्ययन करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो संस्कृत के ज्ञाता बन जाते हैं। आप इस चीज पे विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन यह परम सत्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज पे लगातार प्रयास करता है तो सफलता की ओर प्राप्त करता है। हालांकि मैंने बहुत बार देखा है वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातों को पेश करते हैं जो हमें अपनी कार्यशैली के प्रति करीब बनाता है, हमें न काम करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ जो बिना परिश्रम को अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश की। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो, धीरू भाई अंबानी, क्रिकेटर्स में किसी का भी ले लो, क्या किसी ने शॉर्टकट रास्ता हासिल किया था? किसी ने भी अपनी सफलता के लिए शॉर्टकट रास्ता हासिल नहीं किया। वही व्यक्ति नेम और फेम दोनों ले सकता है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, अपने कार्य के प्रति अग्रसर होता है, अपने मानसिक विचारधाराओं को पूरी तरह फोकस रखता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में सफल होता है। और रही बात शकल की सुंदरता की, तो ज्ञान और योग व्यक्ति का सुंदर चीज होता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। एक 5 रुपया का क्रीम आपके शकल की सुंदरता नहीं बढ़ा सकता। ज्ञान आपको हर जगह
आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा सकता है। अतः स्टूडेंट्स, आप हर वक्त अपने ज्ञान का या मतलब आप जिस क्षेत्र में प्रवीण हो उस क्षेत्र में अपने आप को अग्रसर करो। सफलता आपके पैर छुएगी, आपके पैरों को छुएगी, आपके कदम छुएंगे और आप हर वक्त अपने आप को शिखरों तक ले जाओगे। इसी वाणी के साथ मैं यहाँ विराम रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा और आप अपने कर्म के प्रति अग्रसर होंगे। धन्यवाद।